अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, यहाँ दफो गोलियाँ। एक ही पेशेंट की इतने गोलियाँ हैं। अब भी बहुत हैं कहते घर में, अब इतने लेकर आए हो। हाँ, आप लोगों को मैं बोला तो भी प्रॉब्लम, मैं नहीं बोला तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोला तो ऐसी प्रॉब्लम खबर को चले जाते, बोला तो आपके दिलान दुखते, दिलान दुखे तो नो प्रॉब्लम, खबर को चले जाए तो खुदकुशी कई को कर लेते है नहीं। जिनको भी नींद नहीं आ रही उन लोगों दवाएं खाने की जरूरत नहीं है। कुदरती नुस्खा बताता हूँ, इंशाअल्लाह आप घर पे बैठ के कर ले सकते हैं। चीज़ सुकून से नींद आती है आपकी। वो बताने से पहले इंशाअल्लाह कुछ मैं रिजल्ट्स बताऊंगा आपको। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े मसले घर पे बैठ के अच्छे हो रहे, कहीं जाने की नौबत में है नहीं। एक पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं, 4th स्टेज लंग कैंसर, 4th स्टेज लंग्स का कैंसर, जिनको ना खाने आता, ना पीने आता, ना उठने आता, ना बैठने आता, ना चलने आता। डॉक्टर ने टाइम दे के भिजा दिए। अब आके बोल रही कैसे ही, बोले तो फर्स्ट क्लास हो, अल्हम्दुलिल्लाह काम पे जा रहा हूँ, सारे बीमारियां खत्म अल्लाह के फजल से है नहीं। और एक जो है मरीज डायलिसिस करा रहे कहते, हफ्ते में 2 बार, एक बार को 2000, हफ्ते में 4000, 4000 बोले तो एक हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते, 4000, 16000 तकरीबन महीने में। कहाँ से पे करेंगे गरीबी में महीने में खाली 16000 डायलिसिस को, बोलो आप यानी। और डायलिसिस तो करा रही, एटलीस्ट शिफा तो होना नहीं, तकलीफ और बढ़ जा रही, सांस फूलना, खांसी, बलगम, एक साइड सो नहीं सक रहे। ये शिफा की बोतल शुरू करते ही अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पलट के सो रहे, तकलीफा पूरे खत्म। डायलिसिस को फोन कर कर को बुला रहे कहते, लेकिन ये आदमी जाने रेडी नहीं आता मैं, नहीं आता मैं है नहीं। और भी कितने सारे, 1 लाख फैब्रॉइड अल्हम्दुलिल्लाह खत्म, रिपोर्ट में नॉर्मल। और एक जो है खांसी, कितने के डॉक्टरों के पास गए, टीबी का टेस्ट करा लिए, ये करा लिए, वो करा लिए, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की दवा में खांसी नामो निशान को नहीं है, माशाअल्लाह से है नहीं। ये जो आप गंदी गिजा को अपना रहे ना, इससे मसले और बड़े हो जा रहे आपके। बाहर एक पेशेंट बैठे हुए हैं, रसम हुआ, रसम होने के दूसरे महीने में किडनियां फेल हुए, किडनियां फेल हो गए, ऐसी हो गई हालत, खबर को भी जाने के इसमें आ गए उन्होंने। उसके बाद जो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटिनिन कम हुआ। मैं पूछा कई को आपकी किडनियां खराब हो गए, उम्र देखे तो इतनी कम, 18 साल, क्या वास्ते किडनियां खराब हुए? तो बोल रहे सर में दर्द हो रहा, बोल को दर्द की गोलियां खा रहा था। देखो जरा, कल एक पेशेंट 18 साल के, HIV पॉजिटिव, इतने खूबसूरत है बच्चा, HIV पॉजिटिव, कहीं को ये बीमारी आई तो दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा था कहते। क्या हो जरा हमारी कौम को, किधर जा रही, कहीं को अपने किडनियां, लिवर अपने जिस्म के साथ खेल ले रही। हाँ, समझ से बाहर है। ये इल्म की कमी से हम इतने बड़े मुसीबत में मुब्तला हो जा रहे। जरा सुधरो, जरा समझो, जरा डरो। डर के नाम की चीज नहीं आपके दिलों में। आज सेहत है आपके पास, देखो कभी भी पलट सकता, टाइम कभी भी पलट सकता। बोल रहा हूं, बाज आ जाओ अपने गलतियों से, तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो और ये गंदगी से दूर हो जाओ। नहीं तो देखो 18, 19, 20 साल की उम्र में छोटा बच्चा आया मेरे पास, छोटा बच्चा हो, इतने गोलियां खिला दिए बच्चे को, है देखो ये भी कम नहीं कहते। तकलीफ क्या हो रही, क्या कहते भी लूज मोशन हो रहे, पेट का सिस्टम पूरा बिगड़ गया, जिसम को कोई भी चीज नहीं लग रही, लाखों के पैसे डाल रही हॉस्पिटल में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और इतने गोलियां खा रहे हो।
पूरे एक पेशेंट के गोलियां हैं, ये पूरे एक पेशेंट के गोलियां हैं। ये गोलियां रखने को सो रहे, मालूम नहीं क्या है। खाली पुनर्नवा, सुन लो गौर से मैं क्या बोल रहा हूं। पुनर्नवा, जिनको भी लूज मोशन हो रहे, 2 चमचे पुनर्नवा का पाउडर, 1 चमचा गिलोय का पाउडर आपको दवासस में मिल जाता, 1 चमचा भूमि आंवला का पाउडर, ये भी दवासस में मिल जाता। ये पत्ते मिलते घरों के आसपास, मिल गए तो बहुत आसानी से मिल जाते। वो आप ढूंढो जरा, वो ढूंढने से पहले अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह मिल जाते, फिर अल्लाह के नामता मिलते इंशाअल्लाह। अगर आपके घरों के आसपास ये चीजें नहीं मिल रहे तो दवासस से भी आप मंगा ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में मिलता आपको। पुनर्नवा ठिकरी की भाजी, दूसरा गिलोई, अमृता बल्ली भी बोलते हैं उसको, तीसरा भूमि आंवला, ये घरों के आसपास मिलता है, दवासस में मिलता, पाउडर फॉर्म में ले लो पूरा। 2 चमचे पुनर्नवा, 1 चमचा गिलोई का पाउडर, 1 चमचा भूमि आंवला का पाउडर, 2 गिलास पानी में डाल के औंटा के 1.5 गिलास कर लो। सुबह दोपहर शाम आधा कप पियो, इंशाअल्लाह आपके पेट का सिस्टम सही हो जाता, आपका पेट में इन्फेक्शन खत्म हो जाता, पेट के सारे बीमारियां दूर हो जाते इंशाअल्लाह, ये मसला हल हो जाता। ये घर पे बैठ के कर लो, इतने सारे दवाएं खाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है, नींद के वजह से नुस्खा बताने से पहले मैं जरा मेरे पेशेंटों से बात करता हूँ इंशाअल्लाह, उनको क्या फायदा हुआ देखिए आप, कैसे कैसे रिजल्ट आनी। एक मरीज आके बता रहे, एक पेशेंट किडनी के पेशेंट, उनको डॉक्टर 10 दिन का टाइम देके भिजा दिए, मर जाते लेकर चले जाओ बोल के। घर के आजू बाजू लोग आपको देख ले को जा रहे हैं उनको। सोचो अब 10 दिन का मेहमान है इस दुनिया में, पूरे आदमी आपको देख ले जा रहे हैं, क्या बीतता होगा उसके ऊपर। सोचो आप, डॉक्टर हाथ उठा दिए, पूरे हाथ उठा दिए, कुछ भी नहीं है, लीवर फेल, किडनी फेल, सारे दरवाजे बंद, पूरे आके देख ले जा रहे हैं, मौत का फरिश्ता चेक आने का बाकी है, सो बैठे हुए हैं ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जो है पेशेंट आज वो मरीज काम पे जा रहा, किडनियां पूरे नॉर्मल, घर पे माशाल्लाह पूरे ताजुब है, और सब लोग पूछ रहे हैं कि कैसा हुई ऐसी शिफा, और उनका इलाज मैं नहीं करा, मेरे वीडियो देख के मेरे फॉलोवर्स खुद जाके उनका इलाज करें। जो मैं नुस्खे बताता हूँ वो नुस्खों से अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे मेरी बात? आइए बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठो वहीं से बैठो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? बल्लारी से। क्या तकलीफ थी? हाँ बोलो। मैं पेशेंट बुला लेता था। वो जो मरीज घर का बता रहे थे आप, किडनी फेल्यूर का, क्या मसला था उनको और क्या हो रहा था उनको? है ना किडनी दोनों किडनियाँ फेल हुए थे। हाँ, और लीवर लंग्स पूरा प्रॉब्लम हुआ था उनको। हाँ, डॉक्टर भी उधर के हॉस्पिटल में ऐसा बताए तो पूरा कैबिन है, बहुत भैया है बोलकर 10-15 दिन ऐसा ही बोले ना। 10-15 दिन का टाइम देके भिजा दिए। फिर बाद में मैं उनके बच्चे को लेकर उनके बेटे को बुला लेगा, ऐसा नहीं जाकर हो गुलबर्ग नहीं, मैं आता हूँ बोल के उनको बुला लेकर आया था। डायरेक्ट बता लेकर गया था ये पेशेंट। वो जब ही नहीं उनको 15 दिन करे, 15 दिन में अच्छे हो गए ना। खाना खा रहे हैं, खाना नहीं चल रहा था, उन्होंने पूरा गंजी में थे। खाना खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, नमाज को भी आ रहे हैं, नमाज को भी आ रहे हैं, फिर बाहर फिर खेल रहे भी। 10 दिन का टाइम दे दिए थे। 10-15 दिन ना बहुत यह है बोल के बोल रहे थे ऐसा, बहुत हालत खराब है ऐसा सब बोले। नहीं हुआ कितना तो हम जाको बता लेकर लेके ना 10 दिन घर को, क्या आजू बाजू वाले आके देख जा रहे थे क्या उनको? हाँ, बहुत सीरियस होते ना, ऐसा मईज बुला लेकर ना, बहुत हालत बुरी थी उनके। अब आराम से फिर खेल रहे हैं, आराम से, बहुत आराम है वहाँ, बहुत आराम है। हाँ, शिफा हो गए, शिफा अल्लाह फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। यही पेशेंट है इन्होंने क्या? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप कहाँ से हैं माँ? ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ?
ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ನೀರ್ ಸೇರ್ತಿತ್ತು, ಬಲಗಡೆಗೆ ಮಲಕೆಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಡ್ಕಣಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಉರಿ ಸಂಕಟ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು 3ನೇ ತಿಂಗಳು ನಾವ್ ಬರಕ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು, ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇಷ್ ಮಕ್ಕಂತಾರ, ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2-3 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ? ವಾರದಾಗ 2-3 ಸತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. 2-3 ಸಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 2,000 ಒಂದ್ ಸತಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ವಾರಗೆ 6,000. ಇವಾಗ 8 ದಿನ ಆಗೈತೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ದಿವಸ ಆದ್ರೇನು 15 ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇವರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೈಲಿ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸರಿ, ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ವಾರದಾಗ 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಈಗ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. और एक तो मरीज लास्ट टाइम जो है हाथा पैरा मुंह इतना मोटा सूज गया था उनका, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूजन उतर गई 1 महीने में लगभग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? कहाँ से है मैम? नीड तलवड़ा। हाँ, क्या तकलीफ थी पेशेंट? और चाचा को हाथ पैर सूजे थे, हाथ पैर पूरा बदन सूज गया था, पूरा जिस्म सूज गया था। हाँ, अभी माशाल्लाह अच्छे है, अच्छे, पूरी सूजन उतर गई, पूरी सूजन उतर गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये पेशेंट घर पे है, पेशेंट इनके 4th स्टेज लंग कैंसर के पेशेंट है, जो है डॉक्टर ने टाइम दे के भिजा दिए सो है। अब आए हुए हैं इन्हों, क्या ये नक बेक नहीं हो? निम हेंटी, योर हेंटी। हाँ, तो इनकी जोरू, ठीक है, हिंदी में जोरू बोलते हैं, हाँ, एलिया बोलते हैं। तो माशाल्लाह से ये कितना महीना है माँ? वो अभी 4 महीना। 4वां महीना। ये इधर से 3 महीना हो रहा है, तीसरा। ये 3रा महीना है। 4th स्टेज लंग्स का कैंसर इनकी वाइफ है। माशाल्लाह देखो, उन्होंने खिदमत कर रहे, उन्होंने यार इन्होंने जाके दवाएं खिला रहे उनको। अब कैसे ही बोला तो पूरे 1st क्लास हो गए बोलते। दवाखाने में कितना बार हम गया और वो सिर्फ जाने का, घर को आने का, एक हाथ लगाया तो लगी बोलने का है 1,500 दो, 1,000 दो, ऐसा करने का। ऐसा करके 45,000 हो गया खर्च। वो ठीक तो नहीं होगा। फिर बाद में मेरा लड़कियों को क्या समझ में है, क्या मालूम, वो कौन बोला क्या मालूम, इधर का पत्ता। वो अकेले आया पहला, आके फिर इधर का पत्ता उठा के लेके गई। वो आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा। मालूम पड़ने के बाद मैं सोचा अभी क्या है, क्या लाया इतना सब कुछ। नहीं, ये दवा देंगे थोड़ा पार, फिर थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ेगा। ऐसा बोला तो 1 महीना भर दे बोल के बोला, ऐसा बोला वो। ठीक है, तुम्हारा मर्जी में ऐसा करो बोला मैं। फिर वो डालने लगा, रोज डालने लगा, तो वो महीना पूरा गया। फिर दूसरा महीने में वो पत्ता ये करके मेरे को भेज दिया। मैं आ गया, मैं भी लेके गया। फिर तीसरा बार मैं आया, अभी वो मेरा औरत अभी एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम भारी है, कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। अभी आगे भगवान जाने, आप तो हमारा भगवान है, ऐसा समझता हूँ। करो नहीं तो ऐसा कान पकड़ के मार तो मैं आप मारेगा तो भी चलेगा, मेरे को क्या होगा मेरे को मालूम है। तौबा करो। हाँ, तौबा करो। खाली पूरे ऐसा ही बोले तो कैसा? इधर सुनो मेरी बात, 4th स्टेज लंग्स का कैंसर है क्या? वो मेरे को वो नहीं समझता सर ज्यादा। क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स? डॉक्टर क्या बोल रहा था, वो ठीक हो जाएगा बोलता, और पैसा मात्र बहुत मांगता देखो। फिर वो होगा ही नहीं ऐसा। मेरा लड़की का मेहरबानी है, इधर आके लेके आया, और आप लोग जो बोला वो हिसाब से किया हम। अभी तो अच्छा है देखो, एकदम भारी है, और काम को जा रहे हैं, और घर में सब कुछ करता, खाना पीना बनाता, और मेरे को चाय सुबह बना के देती। बस मैं अच्छा है देखो, नहीं तो उसका फिर में मैं जाने वाला था।
उससे पहला ऐसा मैं सोचा था। अभी अच्छा है सर। देखो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। भगवान जाने सर। नाम क्या है आपका? महादेव बेमड़ेकर। मेरा औरत हीराबाई महादेव बेमड़ेकर। ठीक है जो भी हो पुणे में अल्हम्दुलिल्लाह। रहता हम पुणे में। ठीक है पुणे से। देखो अल्हम्दुलिल्लाह से 4th स्टेज कैंसर जिनको शिफा नहीं मिल रही थी अब माशाल्लाह से चाय बना को दे रहे करते, खाना खिला रहे करते पका के इनकी जरूर माशाल्लाह। हाँ चलो अल्लाह का शुक्र है। अभी जो है आप ना आपको क्या तकलीफ थी? खांसी की। खांसी तकरीबन 3-4 साल से, लेकिन डॉक्टर के पास जा रहे इलाज करा रहे नो रिजल्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना कितने महीने? 2 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। खांसी नामो निशान को भी नहीं है माशाल्लाह से। ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं महाराष्ट्र से हूँ, उस्मानाबाद से। मैंने खांसी के लिए बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज किया है, एमडी डॉक्टरों से, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। ऐसे बुजुर्ग डॉक्टर थे। एक तो डॉक्टर ने मेरे को 10 पेनिसिलिन की इंजेक्शन दिया। पेनिसिलिन का कोर्स करने के लिए यहाँ पर दे रहे नहीं कोई, बोल के बम्बई गया मैं, हमारे दोस्त है बोल के, वहाँ पर पेनिसिलिन की इंजेक्शन लिया मैंने 10। उतना ही फर्क हुआ, बाद में वही तकलीफ चालू थी। एक डॉक्टर ने तो फिर एंडोस्कोपी किया, उसने भी तो बोल दिया कि बोले आपका वॉल लूज है बोले, खास के। मतलब उसका इलाज कुछ तो उसने खाली बस गोली 1 टैबलेट दिया था, उसे उतना खाने के बाद ही उतना ही फर्क होता था, बाद में और तकलीफ होती थी। तो कंटाल के गया था मैं तो दवाई खाने से। फिर हमारे एक मामू का बेटा उनके घर वाले के लिए लेके आए थे यहाँ पर, आपके यहाँ पर, उनको भी अच्छा रिजल्ट आया। तो मुझे तो ये आयुर्वेदिक दवाई पसंद नहीं आती खाने की, हम खुद बेचते भी आयुर्वेदिक दवाई। फिर भी मैंने बोला अभी एक बार ये कर लेंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई इलाज नहीं है अभी इसके आगे, इसलिए फिर खा लिया। तो 10-15 दिन में ही मेरे को थोड़ा थोड़ा फर्क होते गया। आज 80% के ऊपर फर्क है। 80% के ऊपर फर्क। आप हकीम है क्या? नहीं, हम ऐसा, हमारा ट्रस्ट है। ट्रस्ट के इसके इस वजह से हमने आयुर्वेदिक की दवाई दी है हम लोगों को। पूरे कैंप्स लेते थे पूरे महाराष्ट्र में, तो उसी वजह से मैं खुद खाता नहीं था दवाई, लेकिन आपकी दवाई खा के फर्क हुआ है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ऐसा। दवाई खाने के वास्ते भी अल्लाह हिदायत देना, दवाई खाने के लिए भी अल्लाह हिदायत देना है नहीं। तो देखो उनको खाना पसंद नहीं था आयुर्वेदिक दवा, लेकिन ये बात याद रखो आप, ना मैं आपको आयुर्वेदिक दे रहा हूँ, ना होम्योपैथिक दे रहा हूँ, ना मैं आपको जो है यूनानी दे रहा हूँ, मैं आपको ग़िज़ा दे रहा हूँ। ये बात याद रख लो। आपके अंदर ग़िज़ा की कमी से बीमारियां बड़े हो जा रहे, जिससे आप तकलीफ में मुब्तला हो जा रहे। तो मैं आपको ग़िज़ा बता रहा हूँ और अल्लाह की ताकत बता रहा हूँ आपको। अल्लाह कौन से चीजों में कैसी शिफा रखे, इसका इल्म नहीं है हम ना। और बार बार बोल रहा हूँ आके आप ही भगवान है बोले तो मेरा सिर खराब हो जाता। देखो बोल रहा हूँ मैं आपको, ये चीज सही नहीं है। फिर बीमारी में मुब्तला हो जाते, फिर जब मार देते तुम्हारी जोरू कुछ तुम्हें मार देते ऐसी बात करके, समझ रहे ना। फिर अल्लाह शिफा छीन लेते, बिकॉज उसके पास से 6 शिफा। समझ रही? अब तो आप ही भगवान नहीं बोले तो मैं हाथ उठा के छोड़ के भाग गया। तो भगवान कभी भी हाथ नहीं छोड़ता और मैं हाथ छोड़ता हूं पहले। समझ रही हैं आप? जानो पहले अल्लाह कौन है, क्या है वो। जी अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने क्या क्या है मसला इनका? बोलो क्या है, फायदा क्या हो? बोलो। हमारे को बहुत फायदा हो गया। हमारे वो घर वाले को ऐसा ये पैर था, ऐसा नहीं हो रहा था। पहली बार से आए तो अभी खाना पकाते तो ऐसा पैर लंबा करके खाना पकाती थी। हाँ अभी आए वाली हो, उधर बैठी, अभी चलते आएंगे यहाँ तक। वो बैठे उधर रत्नाबाई काले। अभी कैसी है तबीयत? अभी देखो चलते आएंगे, वो देख लेना। पहले नहीं चलते थे? नहीं चलते थे। वो बैठे हो रत्नाबाई काले, आएंगे वो इधर। हाँ जो तुम्हारी वाइफ है क्या? हाँ वाइफ है। बुलाओ। कौन है माँ? आ जाओ। हाँ कैसी है तबीयत आपकी अभी? अच्छी है। क्या तकलीफ थी पहले आप? घुटने दुखते थे, कमर में दर्द था, हाँ पेट में दर्द था, हाँ और ये मन के दर्द। अब पूरे दर्द कम हो गए? कम जरा हो गया, पहले से डॉक्टर ने बताया था
उसको ये मनके का ये हो गया, बोले मनके गैप गिर गया है। हाँ अरे वो इसके ये सिर नहीं रहती है, हाँ वो सिर ऐसी बड़ी हो गई थी मोटी, हाँ वो आप सब खलास हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी बारी हमारे आने की। ठीक है लॉर्ड, थैंक यू। थैंक यू। ये बीमार है, गायब हो जा रहे, खत्म हो जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद ताज्जुब हो तो रिजल्ट्स देखते देखते, यानी आके बोलते ना ये रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, जो है मेरे को ये मसला छल हो गया, मेरी किडनी अच्छी हो गई, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं है, इतने तकलीफ थे पूरे खत्म हो गए बिना रिपोर्ट्स के, बिना कोई दवाइयां के। आप लोग शिफायाब हो जा रहे, जिनको 8-8 दिन 10-10 दिन का डॉक्टर टाइम दे दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जा रहे बीमारियां जड़ से। ये अल्लाह की मदद है। ये जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो काम अल्लाह कर रहे। ये बात आप दिमाग में रख लो। रिजल्ट आया माशाल्लाह, मुबारक। कौन है पेशेंट? आप ही चाहिए? चलो माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। बोले कि मंथ उनको घर में मत करो, आप आ जाओ। हाँ उनकी दवाई तो 1 महीने में रिजल्ट आ गया, टेस्ट कराइए। 10 दिन। हाँ है, लाए ना सर। माशाल्लाह 10 दिन, ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह 7 साल बाद अल्लाह फल से, कितने साल? 7 साल 9 साल 9 साल बेबी 9 साल पहले भी है। बाद 7 साल से हो रहे नहीं तो दवाई कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इधर सुनो मेरी बात, देखो माशाल्लाह से मेरे भाई तौहीद परस्त है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखे। 7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखो, और रिजल्ट क्या 10-15 दिन में, 1 महीना हुआ आज को, रिजल्ट लेके ऐसे है माशाल्लाह से। यानी आप लोग 2-3 साल बच्चे नहीं होते, हथा पवन झाड़ना, रोना, गालियां, बमड़िया, मरद जोरू को देखे तो नहीं होता, कयो 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 है नहीं। अल्लाह आजमाते कुछ देर तक इंतजार करवा के, ठीक है। तो सबर और नमाज से काम लेंगे तो डेफिनेटली आपका मसला हल होता माशाल्लाह। लास्ट में आए थे माशाल्लाह से, जो है 5 तारीख को आए थे, 5 तारीख को, आज 5 तारीख को। यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो चीज देके भेजा अल्लाह के फजल से, तकरीबन मैं 6-7 साल 8-10 साल बाद अगर औलाद के लिए कोई आ रहे हैं तो उनको मैं 3 महीने पहले अंदर के पूरे बीमारियों को खत्म करने की दवा देता हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद 4थे महीने में जाकर उनको औलाद के, बिकॉज उन्होंने बाहर क्या क्या खाकवाती कि वो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के जात के ऊपर यकीन नहीं रख के। जो लोग पूरी तरीके से यकीन रखते और सही तरीके से इस्तेमाल करते, पहले महीने की दवा में शिफा हो जाता उनको, पहले महीने में रिजल्ट लेकर आते माशाल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब खैरियत से हैं। तो लास्ट मंथ के 5 तारीख को आया था मैं, यही किसी के जरिए से बताने के बाद, दैट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपसे मुलाकात करके बात भी किया और मिसेस भी साथ में आए थे। तो एक पहले बेबी था, उसके अभी 7 साल से चल रहा था हमारा। तो आजमाइश थी, यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहुंचाया। तो वापस थोड़े, जैसे सर ने बताया कि जो बताया वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। तो फिर पता चला कि 10 दिन में ही, आने के बाद 10 दिन में ही जो मतलब रेगुलर पीरियड आना है वो नहीं आया था। फिर थोड़ा घर वाले रहते हैं बुजुर्ग की आवाज, दवाखाने में दिखाएंगे। तो तुरंत उसके मतलब 27 तारीख को, लास्ट मंथ के 27 तारीख को तो सोनोग्राफी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जाती पूरा भरोसा था, डॉक्टर साहब भी भरोसा था। तो वो अभी मिसेस ने वो जो है कंसीव हो गया, तो 2nd बच्चे के लिए इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब के लिए, उनके तन मन धन के लिए सब लोग दुआ करो, जान माल के लिए दुआ करो, बहुत खिदमत कर रहे हैं। मैं लास्ट में सर से यही बोला था कि आपका नाम बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत नामचीन होते जा रहे हो, और उसके लिए उनकी तबीयत सेहत अच्छी रहना बहुत बड़ी जरूरत हमारे लिए है। तो सबले से मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि डॉक्टर साहब की तबीयत माशाल्लाह, सब टीम की, सब लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इसका अजर दे। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आप भी थे क्या? हम लोगों का नाम ही नहीं आ रहा था, तो हम लोग ये कर रहे थे इधर, है ना? हाँ। क्या है बेटा?
देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो क्या है उनका मसला, क्या है मसला, बोलो आप क्या पैदा हो? मेरे को किडनी में इन्फेक्शन था हाँ और प्रोटीन ज्यादा ज्यादा था मेरे को, हाँ पैरा पूरा सूज जाते थे, हाँ हट की एंजियोग्राफी वैसे मेरी भी। हाँ माशाल्लाह मेरे को 6 महीने हो गए पूरे टोटल आए हाँ। माशाल्लाह फर्क हो गया मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ पूरा 100% फर्क है मेरे को। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने डॉक्टर के पास बता रहे थे? मैं बैंगलोर के गया था, बैंगलोर के पास साल भर दिखाया हाँ और हट का ऑपरेशन हो गया 4 साल हो गए। कुछ फर्क हो रहा था क्या आपको? नहीं कुछ भी फर्क नहीं हो रहा था, ऐसी कमजोरी आ गई थी, मैं सोच आता है चले जाता हूँ कहीं। चले जाते हाँ। हाँ तो बाद में जैसे तुम्हारा एड्रेस दिए मेरे को, हाँ। आ गया मैं, जब से मेरे को इतना फर्क है, खाना भी खा रहा हूँ, पहले खाना भी नहीं खाया जाता था, हाँ कुछ चीज नहीं पचता था मेरे को। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा पच रहा है, खाना खाता हूँ 3 टाइम, खाली शुगर की गोली चालू है मेरे को और हार्ट की गोली खाता हूँ बस, बाकी पूरी तुम्हारी दवा है मेरे को। वो भी छोड़ देना इंशाल्लाह। और पैरों में की सूजन तो पूरी चली गई। कितनी सूजन थी आपको? अब पूरा 2 इंच बोर्ड जाता था पूरा पैरों में। हाँ हाँ, तो अभी नहीं जाता मेरे को। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो 2-2 इंच तक अंदर चला जाता था, कहते उतनी सूजन थी। हाँ प्रोटीन चले जा रहा था, डॉक्टर के पास गए, एंजियोग्राम करे, ऑपरेशन करे, क्या क्या करे फिर वो सिर के दर्द, लेकिन सुधरना ना, सुधर रहे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 महीने में 100% रिजल्ट। ऐसे कितने सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शिफाया भरी। हर एक को मैं पकड़ ले बैठा तो फिर इलाज कब करूंगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, अल्लाह शिफा की बारिश कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। खतरनाक से खतरनाक बीमारियों के लिए अल्लाह शिफा रखे कुदरती चीजों में। बस अल्लाह की जात पे पक्का यकीन लो, ईमान लो, और अल्लाह से ही मांगो, ठीक है? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न को करो, ठीक है? तागे तावीज़ा हमें जो भी आप लोग हम बोल लेते, वो इसमें शिफा होता, उसमें शिफा होता, उसमें शिफा नहीं होता। कुरान अल्लाह पढ़ने के लिए दिए, बेचने के लिए नहीं दिए। अलग किस्म से हम इस्तेमाल करेंगे तो पकड़ में आ जाते, ठीक है? तो हमारी तरफ से हमारे बच्चे, हमारी नस्ल पूरी बिगड़ जाती, क्योंकि कल हशर के मैदान के दिन वो भी सवाल होता कि तरबियत क्या करे, समझ में आ रहा? तो पूरी आपकी नस्ल बिगड़ जाती। तो हमको सिर्फ सुनना है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की सही हदीस दलील के साथ, और कुरान की बातें जो अल्लाह बताए, ये बातें और ये हदीस आपको सही रास्ते पर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कुरान एक रस्सी के जैसा है आपको अल्लाह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे रास्ते में शैतान हाथ धो को पीछे पड़े हुए, हमारे हाथ धो को पीछे पड़े हुए, ठीक है? तो हमने गुमराह करने के लिए, ठीक है? तो ये गुमराही से बचो, अल्लाह की पनाह मांगो हमेशा इंशाअल्लाह। और जो भी लोग नींद नहीं कर रहे इंशाअल्लाह, उनको नुस्खा बताता हूँ, घर पे बैठ के फॉलो कर लो, इंशाअल्लाह फायदा हो जाता। पहले के जमाने बच्चे रोते तो क्या करते थे मालूम उनको? नींद के गोलियां नहीं देते थे, हाँ? प्योर घी का एक खतरा नाक में डाल के थोड़ा धीरे से सांस लियो, इंशाअल्लाह जबरदस्त नींद आ जाती है आपको, ठीक है? और एक नुस्खा बताता हूँ, घर पे बैठ के कर लो इंशाअल्लाह, इससे जो है आपका मसला हल हो जाता। 7 बादाम ले लियो और 2 स्पून खसखस के बीज, ये दवासा में मिल जाता, खसखस के बीज। खसखस के बीज नहीं मिले तो खसखस भी ले सकते हैं, 2 से 3 चमचे, समझ रही? और एक बात याद रखो, जो भी खसखस आप इस्तेमाल कर रही है, खसखस के बीज, इसे लेके ट्रैवल नहीं करना। बाहर गोंगू वगैरह लेकर जाएंगे तो आप लोग बीच में पकड़ते, फिर पकड़े तो फिर आपको लाखों की पेनल्टी बनती, बिकॉज उससे जो है नशे के लिए भी गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते लोग, समझ रही? जो आप एलोपैथिक दवा या कोई भी दवा खा रही नींद के वास्ते, या आपकी किडनियों को प्रॉब्लम पहुंचाता, लेकिन ये नींद नहीं आने की वजह से ये जो मैं खसखस के बीजा बता रहा हूँ, उससे तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसा नहीं कि नशा कर ले को फिरेंगे, आपको सुकून से नींद आती इंशाल्लाह। खसखस के बीज 2 स्पून और 7 बादाम को पाउडर बना लो। ये पाउडर इंशाल्लाह रात में सोने के टाइम पे 1 गिलास पानी में 1 चमचा मिला के पीना इंशाल्लाह, समझ में आ रहा? और दूसरा घी एक खतरा इंशाल्लाह। और सोने के टाइम पे आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ इंशाल्लाह, अल्लाह हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। और ये नुस्खे आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से असर करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो नींद की गोलियां खा रही और ये सिर के दर्द की गोलियां खा रही, नींद नहीं होने से सिर में दर्द, नींद नहीं होने से पेट खराब, नींद नहीं होने से जो है मोशन नहीं आना, नींद नहीं होने से जो है हाजिमा नहीं होना, नींद नहीं आने से एसिडिटी, कितने प्रॉब्लम आ जाते,
है नहीं, नींद करे तो भी आधी विधि नहीं, नंगा खोल को सोते है नहीं, बुरे बुरे ख्वाब आना, ये सारे चीजों से इंशाल्लाह बच जाते। बस अल्लाह की पनाह में आते हुए ये जो मैं अमल बता रहा हूँ कर लेंगे तो इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जो है और एक बात सुनने में आ रहा है कि आप लोग कमेंट में आपके नंबर्स मत डालिए, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। आपके नंबर्स को निकाल दे के जो है, मैं डॉक्टर अताउल्लाह का भाई हूँ, मैं इनका चिच्चा हूँ, मैं इनका दादा हूँ, मैं इनका नाना हूँ, और जो है मैं इनका छोटा भाई हूँ, सबको फोन करते आपको। ये पूरे फेक है, इन लोग धोखेबाज हैं, इन लोग दूसरे के नाम से जीना चाह रहे, इन लोग अल्लाह के भरोसे नहीं जीते, लोग कभी भी लोग उद्धार नहीं होते। हराम का खा खा को इन लोगों किडनी लिवर सब फेल कर लेते और लास्ट में मेरे पास ही चाहते इन लोग, और उन लोगों को शिफा नहीं होता। सो ये लोग जो हराम की रोटी खाते हैं, अंदर इनके जो है चेंजेस नहीं आते ना, इनके अंदर हलाल रोटी खाने की इनके अंदर अल्लाह हिदायत देना, अल्लाह उनको झूठ झूठ बोल को, लोगों को धोखा दे को, लोगों का माल खाएंगे तो आपकी किडनियां लिवर फेल हो जाते, बदमुंह सड़ जाता, मौत कैंसर आ जाता, नहीं तो रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर जाते। तौबा का मौकाश नहीं मिलता, आपको तौबा करने का मौकाश नहीं मिलता, मौत का फरिश्ता नाजिल हो जाता, समझ में आ रहा, नहीं तो रहते रहते हार्ट आ जाता। ऐसे कामा करो न को, झूठे झूठे बातें बोल को लोगों को क्या मिले बेचने के काम, समझ में आ रहा। मैं हक बैठ के यहाँ पे आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम से एक सही चीज दे रहा हूँ आपको, जिससे आप लोगों का शिफा हो रहे। ये पूरा हक और सच लाइफ जाके इसीलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को, नहीं तो मुझे क्या जरूरत, बाहर और से खतरनाक लोग अच्छे वैसों हैं, जाके बताता हूँ मैं, नहीं तो आप लोगों के रिश्तों में दरार आ जाती, आप लोगों को जो है कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते बोल के सारों की बीमारियां मैं नहीं बयान करता हूँ, जरूरत की चीजें बताता हूँ बस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो भी लोग झूठे बातें बोल को आपको, मैं कुछ लोग तो मैं डॉक्टर अताउल्लाह बात कर रहा हूँ, फोन कर को देखो जरा, मैं डॉक्टर अताउल्लाह बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी जरा आप लोगों को भी अल्लाह दिमाग दिए, मेरा आवाज को अल्लाह पहचानने की सलाहियत दिए, मेरे चेहरे को अल्लाह के फजले करम से पहचानने की सलाहियत दिए, बोलने की सलाहियत दिए, सुनने की सलाहियत दिए, अमल करने की सलाहियत दिए। तो आप लोग सोच समझ के अपनी जिंदगी के फैसले करो। यहाँ वहाँ पैसे डाल दे के फिर आगो यहाँ हमारे पास आप लोग बोलो को आपके तरफ से फोन आया, हम लोग ऑर्डर करे, उन्हें गायब हो गया बोल, या ऐसी वैसी दवा भेजा दिया बोल। और रमजान में भी मैं नहीं आ रहा था, बिकॉज रमजान में जो है अल्लाह की इबादत करने का टाइम है, यानी तो नेकियां मल्टीप्लाई हो जाते। हम जो भी अच्छे काम करते पूरे ऑफर दे देते, अल्लाह मल्टीप्लाई कर देते, जितना चाहे उतना कमा लो, आपकी आखिरत यहीं पे बना लो, है नी। तो रमजान में मैं नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोगों के रोने धोने देख को इंशाल्लाह सहरी कर ले को आता हूँ इंशाल्लाह बेंगलुरु में 19, 20, 21 3 दिन। जो सीरियस किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, ऐसे सीरियस केसेस है इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह फजर के नमाज के बाद इंशाल्लाह आपसे आके मुलाकात करता हूँ। 12 बजे के बाद मैं नहीं देखता, माफी चाहता हूँ, ठीक है। 12 बजे तक देख के इंशाल्लाह मैं वहां से जो है रवाना हो जाता हूँ। और अगर मैं नहीं रहा इंशाल्लाह, मेरा उम्रा जाने का भी जो है इरादा है इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। अगर मैं रमजान में नहीं रहा, मतलब 19, 20, 21 देखता हूँ नेक्स्ट गुलबर्गा से अगले महीना इंशाल्लाह। अगर मैं नहीं रहा इंशाल्लाह उस टाइम पे, अगर मैं उम्रे को चला गया, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए डॉक्टर्स को बिठा के जाता हूँ। आप आके सुकून से बता ले सकते हैं। अगर उनको कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को फोन करके अपडेट लेके ही आप तक एक चीज पहुंचाते। आप लोग बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। इसीलिए मैं अपनी जबान से अपने नंबर्स को बयान करता हूँ, ताकि मेरे वीडियोस डाल के दूसरे नंबर हम भी डाल लेते। बहुत चालाक लोग हैं आजकल, यानी कहाँ से खाऊं, कहाँ हाथ डालू, कहाँ चुबाऊ, कहाँ कितना गुण मिलता कहते नालायक के जहर खा रहे रे भाई तुम लोग। आप लोग खाना नहीं जहर खा रहे, इससे और आपके बीमारियां, तकलीफा और मुसीबतें बढ़ते। कब तक खाते बोलो, कब तक खाते? ये खा के तुम्हारे जो है बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आ रही, तुम्हारे जोरों के ऊपर प्रॉब्लम आ रही, तुम्हारे अम्मा बाबा के ऊपर प्रॉब्लम आ रही। सब तुम्हारे हरकतों से तुम्हारे पूरे घर के ऊपर पड़ रहे वो आफता। बुराई कितनी भी हो, सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं है वो, समझ में आ रहा? हमेशा सच और हक बोलो, और नाहक कमाना, धोखे दे के
खाना छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, सही ग़िज़ा को अपनाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न को करो, ताकि तावीज़ा, नारल, नींबू, कड़े, लाल पीला पानी वगैरह सब शिर्क है, इससे अल्लाह दूर हो जाते। अल्लाह को दूर करके आप कित्तों को भी खरीद करो, आपका होने वाला नहीं है, बात याद रखो आप, समझ रही। मेरे फोन नंबर्स नोट डाउन कर लियो, इंशाल्लाह आके इंशाल्लाह फोन पे बात करके इंशाल्लाह आप आके मुलाकात कर सकते हैं। 990066 495 7795 414139 821970। जिनको भी जो है सर में दर्द होता है, इंशाल्लाह खाली नाक में 5-5 खतरे जैतून का तेल डालने से सर का दर्द खत्म हो जाता है आपका इंशाल्लाह। ठीक है, आप सबको भी मेरे तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह एक हफ्ते में रमजान शुरू होने वाला है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस रमजान में हम ना भरपूर इबादत करने की जो है अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हमारे सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए और हम ना जो है जन्नत तक पहुँचने के लिए आसानी अता करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।